जिस मुल्क के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, उसके पास दुश्मनों को रोकने के लिए कम पड़े गोले। अमेरिकी सेक्रेटरी के कबूलनामे ने सुपर पावर अमेरिका की कराई फजीहत। ईरान के हाथों बेइज्जत होने से घबराने लगा अमेरिका, युद्ध के मैदान में अपनों को छोड़ दिया मरता। चंद लाख के ड्रोन के आगे बेबस हुए करोड़ों के अमेरिकी जेट। ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर से कांपने लगे ट्रंप के पांव अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में, जब ईरान ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी उस वक्त हवा हो गई जब ईरान के ड्रोन और मिसाइलों ने तेल अवीव के आसमान को आग के गोलों से भर दिया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा करने वाला अमेरिका ईरान की मिलिट्री पावर के सामने थर थर कांप रहा है। डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है वाली कहावत आज अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने खुद ये कबूल कर लिया है कि उनकी हालत पतली हो चुकी है। रूबियो का कहना है कि अमेरिका हर महीने सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर ही बना पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की फैक्ट्री हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें और हजारों सुसाइड ड्रोन उगल रही है। यह आंकड़ा दुनिया को डराने के लिए काफी है कि एक तरफ महाशक्ति अमेरिका बेबस है और दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत का समंदर बहा रहा है। मार्को रूबियो ने अमेरिकी कैपिटल में एक ब्रीफिंग के दौरान साफ कहा कि ईरान 1 या 1.5 साल के भीतर इम्यूनिटी की लाइन पार कर लेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान के पास इतनी छोटी दूरी की मिसाइलें और इतने ड्रोन होंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। अमेरिका और इजराइल को पता था कि ईरान की यह ताकत उनकी तबाही का कारण बनेगी। यही वजह थी कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर पहले हमला करने की साजिश रची। रूबियो ने माना कि इजराइल अकेले हमला करने की तैयारी में था और अमेरिका को डर था कि अगर वो साथ नहीं गया तो ईरान उसके मिडल ईस्ट के ठिकानों को राख कर देगा। अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को इस युद्ध की आग में झोंक दिया और 28 फरवरी को महायुद्ध का ऐलान हो गया। 28 फरवरी को शुरू हुए इस भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया का भूगोल बदलने की कोशिश की है। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया और इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोअरिंग लायन कहा, लेकिन ईरान ने इन दोनों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 छेड़कर इनकी सारी हेकड़े निकाल दी है। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और कई बड़े अधिकारी मारे गए, लेकिन ईरान की मशीनें रुकी नहीं। बदले की आग में जल रहे ईरान ने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस और एसेट्स पर ड्रोन की बरसात कर दी। अमेरिका की इज्जत उस वक्त खाक में मिल गई जब उसके 3 सबसे घातक फाइटर जेट F-15 मार गिराए गए। जिन एयर डिफेंस सिस्टम का दुनिया भर में भौकाल था, वो ईरान की मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हुए और अमेरिका और इजराइल की साख मिट्टी में मिल गई। ईरान की ड्रोन और मिसाइल तकनीक आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ईरान ने अपनी कम लागत वाली ड्रोन तकनीक से अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। शहीद 136 जैसे सुसाइड ड्रोन, जिनकी कीमत एक छोटी कार से भी कम है, वो अमेरिका की लाखों डॉलर की मिसाइलों को बर्बाद कर रहे हैं। रिसर्च बताते हैं कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों में फतह और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात की है, जो ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चलती हैं। इन मिसाइलों को रोकना दुनिया के किसी भी रडार के बस की बात नहीं है। इजराइल को साल 2023 से अब तक अमेरिका से 21 बिलियन डॉलर की मिलिट्री मदद मिली है, लेकिन ईरान के जज्बे और उसकी भारी भरकम प्रोडक्शन क्षमता के आगे ये सब कम पड़ रहा है। अमेरिका की घबराहट का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल में फंसे अमेरिकियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ट्रंप साफ कह रहे हैं कि आप अमेरिका आए या ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको आना है तो खुद इंतजाम करें। ट्रंप का ये रुख बताता है कि अमेरिका को अब अपनी हार का डर सता रहा है और वो अपनी फौज को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अमेरिका दरअसल अपनी इज्जत गंवाने से डर रहा है, क्योंकि उसके सबसे आधुनिक हथियार आज नाकाम साबित हो रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव में बीते दिनों जो भयानक तबाही मचाई, उसने ये साबित कर दिया कि इजराइल का आयरन डोम अब केवल नाम का सुरक्षा कवच रह गया। ईरान की मिलिट्री पावर को कम समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ईरान ने अपनी जमीन पर ही मिसाइलों का ऐसा जखीरा खड़ा कर लिया है जिसे खत्म करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। उसकी खैबर और सजिल जैसी मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना रही हैं। अमेरिका की इंटरसेप्टर बनाने की गति इतनी धीमी है कि वो ईरान के एक बड़े हमले को भी झेलने के लायक नहीं बचा है। अगर ईरान एक साथ 500 से 1000 ड्रोन लॉन्च करता है तो अमेरिका के पास उन्हें हवा में नष्ट करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद तक नहीं बचेगा। यही वो पॉइंट है जहां अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज पूरी दुनिया के सामने तार तार हो रही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे,
ऐसा अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं और इसी बात का डर खुलकर बाहर आ रहा है। इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के झुंड यानी स्वार्म ड्रोन हमलों के सामने पूरी तरह फेल हो चुके हैं। जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ आसमान में आते हैं तो रडार उन्हें ट्रैक करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ईरान ने अपनी इसी सस्ती और लेकिन जानलेवा तकनीक से वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। तेल अवीव में मची तबाही ने यह साबित कर दिया कि अब युद्ध केवल महंगे हथियारों से नहीं बल्कि स्मार्ट और ज्यादा क्वांटिटी में बनाए गए हथियारों से जीता जाता है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपने मिसाइल रेंज को इतना बढ़ा लिया कि पूरा यूरोप और पश्चिम के तमाम देश उसकी जद में। अमेरिका को डर है कि अगर यह युद्ध और खिंचा तो उसकी पूरी इज्जत और दुनिया पर पकड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ईरान की ताकत का असली राज उसकी आत्मनिर्भरता और घरेलू तकनीक में है। ईरान ने इसी भी चालाकी दिखाई है। अमेरिका और इजराइल को उसने दो तरफ से उलझा दिया है। एक तरफ से हिजबुल्लाह और हमास को एक्टिव कर दिया है और दूसरी तरफ से वो खुद हमले कर रहा है। सालों की पाबंदियों के बावजूद ईरान ने जो ड्रोन पावर हासिल की है वो रूस और चीन जैसे देशों को भी हैरान कर रही है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का यह कबूलनामा कि वो महीने में सिर्फ कुछ ही इंटरसेप्टर बना सकते हैं, यह उनकी तकनीकी और औद्योगिक हार की निशानी है। ईरान की मिसाइलें अब केवल लोहे के टुकड़े नहीं बल्कि जीपीएस गाइडेड मौत के पैगाम हैं जो सीधे टारगेट को हिट कर रही है। अमेरिका ने हमला तो पहले ही कर दिया था लेकिन वो ईरान के पलटवार की तेज गति और उसके जुनून को भांप नहीं पाए। आज स्थिति यह है कि सुपर पावर अमेरिका खुद को सुरक्षित रखने के लिए बहाने तलाश रहा है और अपने सहयोगियों को अकेला छोड़ रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमा ली है और उसने दिखा दिया है कि वो अमेरिका की धमकियों या पहले हमले से डरने वाला नहीं है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की उसने अमेरिका और इजराइल के गठबंधन की नींव हिला दी है। अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका चाहे जितने दावे करे लेकिन हकीकत यही है कि वो ईरान के ड्रोन के शोर से कांप रहा है। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी का है जिसमें फिलहाल ईरान बहुत आगे खड़ा है। दुनिया अपनी आंखों से देख रही कि कैसे कमजोर मुल्क ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की जिद से महाशक्ति अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है और उसकी पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।